अब गर्मी इतनी हो रही है, मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि कोई आया उनको देने से पहले मैं अपने आप ही पीने के लिए बैठ जाऊं। तो ये देखिए, आज है शनि अमावस्या। तो जो आज की अमावस्या है वो हो रही है शनिवार के दिन पड़ रही है। तो आज की अमावस्या बहुत ही अच्छी अमावस्या है वैसे। तो उसी की अमावस्या की तैयारी के लिए मैंने खाना बनाने के लिए, जो भी पितरों के लिए खाना निकालना होता है पूजा करने से, उसके लिए मैं तैयारी में लग चुकी थी। उसकी तैयारी में तो देखिए, मैं बनाऊंगी आज आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, और खीर बनाऊंगी और पूड़ी बनाऊंगी। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने पहले आलू उबालने के लिए रख दिए थे, आलू उबल गए थे। फिर इतना पहले मैं मंदिर में जा करके मंदिर में पूजा करके आ गई थी, क्योंकि आज शनिवार भी है। तो मंदिर में पूजा करने के बाद जितना मैं वहां से आई, इतना आलू बंद करके, और ठंडे भी हो चुके थे वैसे। फिर मैंने इसी के साथ साथ में पहले दूध चढ़ा दिया है। दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा, दूध को गर्म होने के लिए गैस पे मैंने रख दिया है। इतना मैं अपने फटाफट से आलू छील लूंगी, क्योंकि देखिए आजकल ना मौसम भी ऐसा हो है कि गर्मी हो रही है ना, धूप एकदम से हो जाती है सुबह को भी, और अब भी इतनी तेज धूप हो रही है। और फिर ये रहता है कि बच्चे स्कूल से ना हो जाए तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए मैं सोच रही थी फटाफट से सारा काम खत्म हो जाए। क्योंकि ये होता है ना, अभी बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, फिर वो देखते हैं अगर कुछ खाना बन रहा है तो बच्चे सबसे ज्यादा, कुछ भी बन रहा है बच्चे जिद करते हैं, बड़े एक बार को रुक जाते हैं, बच्चे नहीं रुकते हैं। तो इसी के साथ साथ ये देखिए, हमारे आज ही सारा काम एक साथ ही हो रहा था। आज एक तो खाने के लिए भी इतनी जल्दी हो रही थी, ऊपर से यहाँ पर इधर ये आ गए थे दवाई का छिड़काव करने के लिए। अब ये मेरे काम में कैसे रुकावट हुई, आप लोग यही सोच रहे हो। मेरे काम में रुकावट ऐसे हुई क्योंकि मुझे दरवाजा, वहां पे किचन में की गर्मी हो रही थी, कि वहां पे उधर छींटे जा रही थी, तो मुझे दरवाजा बंद करना पड़ रहा था अपने किचन में। यहाँ पे ये छिड़काव हो रहा है आम के ऊपर, जो बोलते हैं ना जैसे आम का झड़ाव हो रहा था, और आम का ना चेप चेप सा हो रहा था, पूरे चेप चेप हो रहा था आम पर। तो इसलिए तो ये पीछे बाग में आई थी छिड़काव करने के लिए, वैसे बाग में। तो बाग में आए हमने, जो हमारे घर के सामने वाले पेड़ है उन पर भी छिड़काव करा लिया था। उसी के साथ साथ ही आए थे, तो इन्हें से मैंने कोल्ड ड्रिंक दी और इन्हें थोड़ा नाश्ता कराया। इन्हें नाश्ता कराने के बाद फिर वो चले गए थे। फिर मैं लग गई थी अपना खाना बनाने के लिए। फिर मेरी इसमें देखना, दूध भी मेरा उबल कर अच्छे से रेडी हो चुका था। दूध उबाल कर रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने चावल डालने के, मैंने चावल ना भिगो करके रख दिए थे। चावल भिगो करके मैंने इसलिए रख दिए थे, देखिए अगर चावल भिगो कर रखते हैं तो जल्दी गल जाता है। तो ये होता है ना, वो जो खीर होती है ना, वो गाढ़ी गाढ़ी सी खीर होती है जिसमें, तो इसी वजह से खीर अच्छी है, जब भीगे हुए चावल होते हैं ना, तो खीर बहुत टेस्टी बनती है। वरना चावल, अगर चावल साबुत ऐसे कच्चे होते हैं, फिर वो गलने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उसमें टेस्ट नहीं आता है वो। तो मैंने डाल करके, फिर मैंने सबसे पहले पितरों के निकाल के रख दिए थे, और फिर मैंने चावल अपने डब्बे में डाल दिए थे खीर बनने के लिए। फिर मैं लग गई थी अपने आलू को छीलने के लिए दोबारा से। आलू छीलने के लिए इनको आलू को अच्छे से छील के, सारे आलू जितने भी होंगे फटाफट से इनको छील के, फिर मैं थोड़ा मैश कर दी। आलू को मैं काटूंगी नहीं, जो आलू को काट के सब्जी बनाते हैं उसका टेस्ट अलग आता है। लेकिन अगर आप आलू को ऐसे मैश करके हाथों से ऐसे तोड़ दें, और फिर उस वाली सब्जी का टेस्ट अलग आता है। तो ये वाली मैं सब्जी बनाने की कोशिश कर रही हूँ वैसे। मैं ये वाली सब्जी बना रही हूँ, जो वो भंडारे में सब्जी नहीं होती है, आलू टमाटर की, वैसी वाली। तो मेरा मन था वैसी वाली सब्जी बनाने का, तो मेरा मन भी था। और होता है ना कि जब आपका व्रत होता है, तो जब दूसरे दिन खाना खाना होता है, तो आपको मन करता है कि कुछ चटपटा सा खाया जाए। तो आज मेरे साथ भी वैसे ही होता है। एक तो मेरा कल व्रत था शिवरात्रि का, तो जो मेरा कल का व्रत शिवरात्रि का था, तो दिन रात का व्रत था। तो वो मेरा व्रत होना है आज ही। तो जब मैं अमावस्या पूज दूंगी, खाना निकाल दूंगी, फिर जो मेरा व्रत है मैं वो व्रत फिर मैं खोल दूंगी, गाय को रोटी देकर के व्रत खोल दूंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी। लेकिन आज ऐसा रहा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर खाना खाने के बाद तो इतनी बुरी हालत होने वाली है कि पूछिए मत। ये होता है ना कि जब आप 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, फिर आप एकदम से खाना खाएं, और फिर आप कुछ वो भी तला हुआ खा लें, तो सच में ऐसा लगता है जैसे आपका सिर घूम रहा है, घूम रहा है। आज मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मतलब कि मुझे ऐसा लगा खाने खाने के बाद तो ऐसा लगने वाला है कि मैं घूम रही हूँ, बुरा हाल। तो इसी के साथ साथ मैंने अपने आलू छील दिया, मैं इसको मैश कर लूंगी, अच्छे से बारीक बारीक मैश कर लूंगी, क्योंकि मैश करके ना ऐसा होता है उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाती है, ग्रेवी अच्छी बन जाती है। ग्रेवी अच्छी बनेगी तो टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए, जो हम अगर पूजन का कोई भी खाना बना रहे हैं, उसमें प्याज लहसुन तो डलना नहीं है, तो इसमें सिर्फ मैं जीरे का और टमाटर का सिर्फ सिंपल तड़का लगाऊंगी। तो उसी के साथ साथ मेरी खीर भी ये बन गई है, बन के थोड़ी बहुत रेडी हो चुकी है, बस इसमें थोड़ा मैं इसको अच्छे से मैश करना रह जाएगा। इसको अगर मैश कर दूंगी तो अच्छे से गल जाएगी। तो लेकिन पहले मैं इसमें सब्जी में इतना तड़का लगा दूंगी। सब्जी में तड़का लगाने के लिए मैंने तेल डाल दिया। इतना तेल, टमाटर काट दूंगी। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि जो घर का तेल होता है ना, उसमें थोड़ी स्मेल आती है, तो इसलिए उसमें तो उसे तेज गर्म करना पड़ता है। उसको तेज गर्म करने के बाद फिर मैं उसमें डाल दूंगी जो मैं आलू वाली सब्जी में टमाटर, टमाटर में मोटे मोटे कट कर देंगे, टमाटर मोटे मोटे कट करोगे तो जल्दी गलते हैं।
तो फिर उसी का सा मैं उसमें अपनी खीर में डाल दिए चीनी, चीनी डालकर मैं उसको और घुमा दूँगी। चीनी थोड़ा ऐसा है कि चीनी मैंने थोड़ा लेट डाली खीर में। ऐसा होता है कोई चीनी साथ के साथ भी डाल देते हैं खीर बनने के साथ ही। लेकिन अगर खीर के साथ ही चीनी डाल दी जाए तो चावल जल्दी से नहीं गलते, क्योंकि मीठे के कारण चावल नहीं गल पाते हैं। तो इसलिए मैंने जो खीर बन गई थी, अब तो खीर ऐसा है कि बन चुकी है, अब मैंने चावल उसमें डाल दिए। अब ये थोड़ी खीर अगर पतली है तो उसको आप गाढ़ी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा खीर मुझको लग रहा था थोड़ी पतली है, तो मैं उसको गाढ़ी करने के लिए गैस थोड़ा तेज कर दिया था। तो फिर मैंने अपनी सब्जी पे ध्यान दिया, सब्जी पर ध्यान दिया, सब्जी में जीरा, मेथी और हींग का तड़का लगाया। फिर डाल दिए मैंने अपने टमाटर। टमाटर डालने के बाद ये देखिए मेरी ग्रेवी कितनी अच्छा कलर आ रहा है इसका, आप खुद ही देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको ग्रेवी को ऊपर मैं थोड़ा सा और वो कर दूँ, भून दूंगी टमाटरों को, ताकि और अच्छा कलर आए। तो ये देखिए खीर कितने मेरी बन के रेडी हो ही चुकी है। तो देखिए दोनों काम हो गए। अब ऐसे भी होता है ना, अगर पितरों को भोग लगाना है, जब वो अमावस्या वाली खीर तो सबसे जरूरी मानी जाती है, क्योंकि पितरों को भोग लगाने के लिए खीर, दूध, चाहे आप कुछ और ना बनाओ लेकिन दूध तो खीर तो आपको बनानी ही पड़ती है। तो देखिए अगर कभी ऐसा होता है कि नहीं, ये होता है कि सब्जी या रोटी या चावल ना बने तो खीर तो बनाते हैं। लेकिन आज इस वजह से भी मुझे सब्जी और पूरी बनानी है, क्योंकि देखिए अब नई फसल आती है, तो जो नई फसल आती है जैसे गेहूँ आई है, तो गेहूँ आई है तो जो उसका पहले आटा पिसवाया है, तो उसका आटा पिसवाया, तो जो नए अनाज की रोटी होती है, तो अमावस्या वाली नए अनाज की रोटी बनती है। पहले जैसे पहले वो करके फिर उसके बाद ही वो अनाज खाने में यूज किया जाएगा। जो भी मतलब कि जो भी कुछ त्योहार होगा, पहले नए अनाज का जो आटा होगा उसको यूज करेंगे। तो इसीलिए तो फिर ये देखिए मैंने आलू की सब्जी में थोड़ा पानी डाल दिया। मैंने आपको बताया था ना मैं भंडारा वाले स्टाइल की सब्जी बना रही हूँ। तो जो बिल्कुल सूखी सब्जी है ना तो वो खाई नहीं जाती है। तो मुझे थोड़ी तरी वाली सब्जी चाहिए, थोड़ी ग्रेवी वाली। इतनी तरी भी नहीं चाहिए पर थोड़ी ग्रेवी हो तो वो अच्छी लगती है। और ज्यादा सूखी सब्जी दिन में खाई नहीं जाती। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा वैसे भी आलू को गल थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, ऐसा 10-5 मिनट। वैसे तो आलू उबाले हुए हैं, वैसे तो बनने में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा 5-10 मिनट तक इसमें अच्छे से जो मसाले डाले हमने, ताकि वो अच्छे से मिल जाए सब्जी, इसलिए। फिर उसके बाद मैं कर दूंगी अपना आटा लगाने की तैयारी। आटा लगाने के लिए मैं तैयारी कर लूंगी, क्योंकि आटा लगाने के बाद फिर मेरा रहेगा सब्जी भी रेडी हो ही गई है, बस उसमें 10-5 मिनट बाद। और फिर खीर तो फिर बन चुकी है मेरी। फिर मेरी फटाफट से आटा लगा कर फिर मैं फटाफट से पूरी बनाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि मैं ये देख रही थी टाइम भी बहुत हो रहा था, और फिर ये हो रहा है कि लेट भी हो जाएगा। फिर मुझे अभी थोड़ी अपनी मंदिर में तो मैं पूजा करके आ चुकी थी, तो मैं मंदिर में आ गई थी, फिर मुझे अपने घर पूजा करनी थी। घर मुझे अभी एक लोट जल चढ़ाना था, क्योंकि मेरा व्रत था, तो मुझे घर भी जल चढ़ाना था। तो बस मैं सोच रही हूँ यहाँ से पहले पूजा का हो जाएगा, फिर मैं अपना जल चढ़ा दूंगी, फिर मैं भी अपना व्रत खोल सकती हूँ। तो इसी के साथ मैंने फटाफट से फिर मेरा आटा बना के रेडी कर दिया था। मैंने आटा बनाने के बाद मैंने अपने चूल्हे पर आग जला दी थी, क्योंकि देखिए पूरी तो मैं चूल्हे पर इसलिए बना रही हूँ, वैसे गर्मी तो बहुत लग रही है, क्योंकि गर्मी है देखना आप गैस पर भी आजकल किचन में, अगर हमारी किचन में कुछ विंडो नहीं है, इस वजह से ज्यादा गर्मी लगती है, बंद है। तो ये देखना आपको जब गैस पर भी बहुत गर्मी लगती है, चूल्हे पर तो इससे भी ज्यादा। पर चूल्हे पर मुझे इसलिए बनानी पड़ती है, तो गैस पर बहुत टाइम लगता है। गैस पर भी अगर आपको गैस पर थोड़ी सी बनानी है ना, रोटी पूरी बनानी है, तो आप बना सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा बनाना था, क्योंकि ये है कि हमारे यहाँ आजकल खेत में काम हो रहा है, तो खेत में काम हो रहा है तो कोई लोग काम करने के लिए भी 2-3 लोग लगे हुए हैं, तो मुझे उनके लिए भी खाना बनाना था। तो मैंने इसलिए चूल्हे पे बनाया, क्योंकि ज्यादा बनाना था चूल्हे पे बनाऊंगी तो जल्दी भी हो जाएगा, तो पूजने के लिए भी है। तो फिर गैस पे बहुत टाइम लगता है, गैस पे मतलब कि धीरे धीरे होता है, तो मुझे चूल्हे पर इससे ज्यादा सही लगता है। गर्मी तो लग रही है एक बार को, लेकिन खाना उसमें ही ज्यादा जल्दी बन सकता है। तो इसलिए मैंने चूल्हे पर जब बना रही हूँ, और सीने में बहुत बुरा हाल हो रखा था, पर चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं हम अपनी पूरी। और पूरी बना करके फिर लगाएंगे हम भोग। तो देखते हैं इतना भोग लगाएंगे हम अपने पितरों को, खाना खिलाएंगे। तो देखते हैं इतना मेरा बेटा तो आ ही जाएगा। जो मेरा बेटा है ना उसको पूजा करने का बहुत शौक है, वो तो सुबह ही उसने बोला बोल रहा था, मम्मा मेरे खाना नहीं